Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to start part 2 of chapter 6 Civics, Social and Political Life. The name of the chapter is Rural Administration. आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 6 का, जिसका नाम है गांव का प्रशासन। देखिए, पार्ट 1 में आपने रीड किया कि किस तरह से मोहन और रघु के बीच में अपनी लैंड को लेकर फाइटिंग होती है, कि रघु ने जो था थोड़ा सा लैंड इंक्रीज कर लिया था, मोहन का लैंड छोटा कर दिया था। इससे दोनों के बीच में लड़ाई हुई, दोनों के बीच मारपीट भी हुई। फिर उनके नेबर्स आए उसको, मोहन को बचाने के लिए, और उसको समझाया कि तुम पुलिस स्टेशन जाकर अपनी रिपोर्ट लिखवाओ। फिर वो पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहाँ पर वो एरिया की बात करते हैं कि एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन क्या है, कि जहाँ पर जो भी कोई थेफ्ट होता है, एक्सीडेंट होता है, इंजरी या फाइटिंग होती है, तो वहाँ के लोग अपने उसी एरिया के पुलिस स्टेशन में अपनी रिपोर्ट लिखवाते हैं। उसके बाद फिर बात की द वर्क एट द पुलिस स्टेशन, की पुलिस स्टेशन में काम कैसा था, कि वो एसएचओ के पास पहुंचे। मोहन ने एसएचओ को अपनी पूरी बात बताई जो हुई वहाँ पर हुआ था। तो वो चाहता था कि मैं अपनी रिपोर्ट जो है वो रिटर्न में लिखवाऊँ, लेकिन एसएचओ ने कहा कि नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारी रिपोर्ट रिटर्न में लूँ। तो बहुत समझाने के बाद वो एसएचओ मान गया और उसने मोहन की रिपोर्ट रिटर्न में ली और कहा कि कल मैं एक कांस्टेबल भेजूंगा उस जगह पर जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ है, और वहाँ पे वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, जो है मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, कि लैंड रिकॉर्ड्स को कैसे मेंटेन किया जाता है। यू सॉ दैट You saw that Mohan and Raghu were arguing heatedly whether the common boundary of their fields have had been shifted. अब देखो, आप देखोगे कि मोहन और रघु की फील्ड की बाउंड्री को लेकर बहुत ज़बरदस्त लड़ाई हुई। आपने ये देखा कि मोहन और रघु के बीच में क्यों लड़ाई हुई, क्योंकि उनकी जो लैंड की बाउंड्री थी वो रघु ने खिसका दी थी। Isn't there a way by which they could have settled this dispute in a peaceful manner? क्या कोई ऐसा दूसरा तरीका नहीं था जिससे कि वो अपनी लड़ाई को एक शांतिपूर्वक ढंग से निपटा सके? Are there records that show who owns what land in the village? Let's find out how this is done. क्या ऐसे कोई रिकॉर्ड्स होते हैं जिससे यह पता चले कि विलेज में किसके पास कौन सी लैंड है? चलिए आइए इसके बारे में हम देखते हैं। मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग द मेन वर्क ऑफ द पटवारी। अब देखिए, लैंड को मेजर करना और उनका लैंड का रिकॉर्ड रखना, ये मेन काम किसका होता है? पटवारी का होता है। द पटवारी इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट स्टेट्स। अब पटवारी को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। इन सम विलेजेस सच ऑफिसर्स आर कॉल्ड लेखपाल, इन अदर्स कानूनगो, कर्मचारी और विलेज ऑफिसर। अब देखिए, कहीं पर तो किसी विलेज में तो उनको क्या बुलाया जाता है? लेखपाल कहा जाता है। किसी विलेज में कानूनगो, कहीं पर कर्मचारी और कहीं पर विलेज ऑफिसर के नाम से पटवारी को बुलाया जाता है। वी विल रेफर टू दिस ऑफिसर एज पटवारी, और हम जो रेफर करते हैं तो वो हम क्या नाम रेफर करते हैं इसके लिए? पटवारी, कि हम इस ऑफिसर को पटवारी बुलाते हैं। ईच पटवारी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्रुप ऑफ विलेजेस, और हर एक पटवारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने ग्रुप ऑफ विलेज को देखे, कि हर एक पटवारी अपने ग्रुप ऑफ विलेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। द पटवारी मेंटेन्स एंड अपडेट्स द रिकॉर्ड्स ऑफ द विलेज। पटवारी क्या करता है? उस विलेज के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है और अपडेट करता है। अपडेट का मतलब उसमें चेंजेस करना, कि अगर कोई भी चेंजेस होते हैं किसी भी रिकॉर्ड से रिलेटेड, तो पटवारी उनको साथ के साथ अपडेट कर देता है। The map and the corresponding details from the register on the next page are a small part of the records kept by the पटवारी। अब नेक्स्ट पेज पर दिए गए मैप और उसके अकॉर्डिंगली बने रजिस्टर की डिटेल देखो। यहाँ पर पटवारी द्वारा रखे गए लैंड के रिकॉर्ड का एक हिस्सा दिखाया गया है। ये देखिए, ये नेक्स्ट पेज पर आपको एक मैप दिखाया गया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं।
The Khasra record of the Patwari gives you information regarding the map given below. यहाँ पर एक खसरा रिकॉर्ड है पटवारी का जिसमें आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है किसके रिगार्डिंगली, मैप के रिगार्डिंगली, मैप दिया हुआ है उसके रिगार्डिंगली आपको एक इंफॉर्मेशन दी हुई है. इट आइडेंटिफाइज विच प्लॉट ऑफ लैंड इज ऑन्ड बाय होम. इसमें बताया गया है कि कौन सा लैंड है, किसके द्वारा वो लैंड लिया गया है, मीन्स कौन सा लैंड किसका है. Look at both the records and the map and answer the questions given below regarding Mohan and Raghu's land. अब देखो, ये रिकॉर्ड्स को देखो, ये रिकॉर्ड्स हैं और नीचे ही मैप दिया हुआ है. इसके अकॉर्डिंगली ये आपका मैप दिया हुआ है. ये देखिए ये मैप है. तो रिकॉर्ड्स और मैप्स के अकॉर्डिंगली इन दोनों को कंपेयर करके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसके आंसर्स आपने देने हैं. तो यहाँ पे मैं आपको कुछ थोड़ा सा बता देती हूँ कि देखिए रिकॉर्ड में क्या क्या दिया हुआ है. एरिया दिया हुआ है कि कितना एरिया है, ठीक है. नेम दिया हुआ है, नेम ऑफ ओनर, फादर और हस्बैंड नेम मोहन, सन ऑफ राजा राम, विलेज अमरपुर. ओके, नेक्स्ट में रघुराम सन ऑफ रतनलाल, विलेज अमरपुर. उसके बाद जो थर्ड है वो है मध्य प्रदेश, गवर्नमेंट ग्रासलैंड. तो इस तरह से सारी चीज़ें इस रिकॉर्ड में दी हुई हैं. क्रॉप्स दी हुई हैं कि कौन सी क्रॉप्स उगाई गई हैं, मोहन ने कौन सी क्रॉप उगाई है, रघु ने कौन सी क्रॉप उगाई है, कितने हेक्टेयर लैंड में वो क्रॉप्स उगाई गई हैं, किसकी लैंड में वेल है, किसकी लैंड में वेल नहीं है, कौन सी लैंड है जो सिर्फ ग्रेजिंग के लिए यूज़ की जा रही है. तो इस तरह से जो रिकॉर्ड्स हैं वो इस मैप में और इस रिकॉर्ड में रखे गए हैं. सो नेक्स्ट हम बात करते हैं. द पटवारी यूजुअली हैज़ वेज ऑफ मेजरिंग एग्रीकल्चरल फील्ड्स. अब पटवारी के पास क्या होते हैं, कई सारे तरीके होते हैं जिससे वो लैंड को मेज़र करते हैं. बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे लैंड मेज़र की जाती है. इन सम प्लेसेस अ लॉन्ग चेन इज़ यूज्ड. और कुछ स्थानों पर क्या यूज़ किया जाता है, एक लॉन्ग चेन यूज़ की जाती है, लोहे की चेन होती है, उसको यूज़ किया जाता है लैंड को मेज़र करने के लिए. In the above instance, the Patwari would have measured both Mohan's and Raghu's field and compared them with the measurement on the मैप. आप देखो ऊपर वाले इंसिडेंट्स में जहाँ पर मोहन और रघु का लैंड था वहाँ पर देखो क्या हो सकता था कि जो पटवारी है वो मोहन और रघु के लैंड को मेजर कर सकता था, ठीक है, और उसको अपने मैप से कंपेयर कर सकता था. जो उनका पटवारी का मेजरिंग मैप है उस मैप से वो मोहन और रघु के लैंड को मेजर करके कंपेयर कर सकता था. इफ दे डिड नॉट मैच देन इट वुड बी क्लियर दैट द बाउंड्री ऑफ द फील्ड्स हैज बीन चेंज्ड. अगर जो वो पटवारी मेजर करता, रघु और मोहन की लैंड को जो मेजर करता, वो मेजरमेंट अगर उसके मैप के मेजरमेंट से मैच नहीं खाती तो इसका मतलब क्या था कि जो बाउंड्री है फील्ड की उसको चेंज किया गया था. नेक्स्ट, द पटवारी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ लैंड रिवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन दिस एरिया. अब देखिए पटवारी का और क्या काम होता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं पटवारी की. पटवारी रिस्पॉन्सिबल होता है लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए. मीन्स पटवारी लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करता है और उस एरिया में कौन क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन वो गवर्नमेंट को देता है. एक तो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता है और जो इंफॉर्मेशंस होती हैं गवर्नमेंट को किसके रिगार्डिंगली, क्रॉप्स के रिगार्डिंगली, जो वहाँ पर उस एरिया में क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं उसकी इंफॉर्मेशन वो गवर्नमेंट को देता है. दिस इज डन फ्रॉम द रिकॉर्ड्स दैट आर केप्ट एंड दिस इज वाई इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर द पटवारी टू रेगुलरली अपडेट दिस. अब क्या होता है, वो ये इंफॉर्मेशन कैसे देता है, किस तरह से ये किया जाता है कि जब उसके पास रिकॉर्ड्स होंगे, अगर पटवारी अपने पास रिकॉर्ड रखेगा इन चीज़ों का तभी तो वो गवर्नमेंट को इसकी इंफॉर्मेशन दे पाएगा. ओके, और क्या होता है, और दिस इज़ वाई इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर द पटवारी टू रेगुलरली अपडेट दिस. और ये भी ज़रूरी होता है, इम्पॉर्टेंट होता है कि जो भी अपडेट्स हैं वो पटवारी साथ के साथ उनको करता रहे. जो भी चेंजेस हैं उनको पटवारी को करना पड़ता है. फार्मर्स में चेंज crops grown on the fields or someone may dig a well somewhere. क्या होता है, फार्मर्स कई बार अपनी क्रॉप्स जो ग्रो करते हैं उनको चेंज कर देते हैं.
एक तरह की फसलें नहीं उगाते फार्मर्स, अपनी फसलों को चेंज कर करके उगाते हैं, या कई बार वो अपने लैंड में एक कुआं भी खुदवा लेते हैं। तो जैसे ये जो चीज़ें चेंज होती रहती हैं लैंड पर, उसकी इंफॉर्मेशन पटवारी को अपने पास रखनी पड़ती है, टाइम टू टाइम उसको अपडेट करना पड़ता है। And keeping track of all this is the work of the revenue department of the government। और इस केस में देखिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट का, रिवेन्यू डिपार्टमेंट वो सब इन कामों को करता है, ना रिकॉर्ड रखता है रिवेन्यू डिपार्टमेंट। सीनियर पीपल इन दिस डिपार्टमेंट सुपरवाइज द पटवारीज वर्क। और सीनियर पीपल होते हैं जो पटवारी के वर्क को सुपरवाइज करते हैं, पटवारी के वर्क का ध्यान रखते हैं कि पटवारी अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं। ऑल स्टेट्स इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स। सभी राज्यों को, भारत में जितने भी राज्य हैं उन सभी को डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया है। फॉर मैनेजिंग मैटर्स relating to land, these districts are into further subdivided। और अपने लैंड के मैटर को मैनेज करने के लिए डिस्ट्रिक्ट को आगे सब डिवाइडेड किया गया है। These subdivisions of a district are known by different names such as तहसील और तालुका। ठीक है, आगे जो है इन सब डिविजन्स को डिस्ट्रिक्ट, जो ये सब डिविजन्स हैं डिस्ट्रिक्ट के, उनको किस नाम से जाना जाता है, अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पर इसको तहसील बोला जाता है या कहीं पर तालुका बोला जाता है। At the head is the district collector and under her are the revenue officers also known as तहसीलदार। अब देखिए इसके ऊपर क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर कुछ रिवेन्यू ऑफिसर्स आते हैं जिनको क्या कहा जाता है, तहसीलदार कहा जाता है। ठीक है, इनके ऊपर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं। जो ये हमारे तहसील और तालुकाज हैं इनके ऊपर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, और उसके अंडर रेवेन्यू ऑफिसर्स आते हैं जिनको हम तहसीलदार कहते हैं। दे हैव टू हेयर डिस्प्यूट्स। और ये क्या सुनना होता है, इनको डिस्प्यूट सुनना होता है, जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं वो ये तहसीलदार सुनते हैं। They also supervise the work of the patwaris and ensure that records are properly kept and land revenue is कलेक्टेड। और जो ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं वो पटवारी के वर्क को सुपरवाइज करते हैं, उनके वर्क का ध्यान रखते हैं, और ये इंश्योर कराते हैं कि जो रिकॉर्ड्स हैं वो प्रॉपरली रखे गए हैं और लैंड रिवेन्यू भी कलेक्ट किया गया है। दे मेक श्योर दैट द फार्मर्स कैन ईजिली ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ देयर रिकॉर्ड। और वो ये भी ध्यान रखते हैं कि जो फार्मर्स हैं उनको अपने एक रिकॉर्ड की एक कॉपी दे दी जाए। स्टूडेंट्स कैन ऑब्टेन देयर कास्ट सर्टिफिकेट्स एक्सेट्रा। और जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी अपनी कास्ट सर्टिफिकेट की कॉपी दे दी जानी चाहिए। द तहसीलदार ऑफिस इज वेयर लैंड डिस्प्यूट्स आर ऑल्सो हर्ड। और तहसीलदार का ऑफिस होता है जहाँ पर लैंड डिस्प्यूट सुने जाते हैं। मीन्स अगर लैंड से रिलेटेड कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है तो वहाँ को कहाँ पर सुना जाता है, तहसीलदार के ऑफिस में सुना जाता है। तो देखिए आइए यहाँ पर एक बॉक्स दिया हुआ है उसके बारे में हम देखें। फार्मर्स ऑफन रिक्वायर अ कॉपी ऑफ देयर लैंड्स रिकॉर्ड टुगेदर विद द मैप। अब फार्मर्स क्या करते हैं, वो अपनी कॉपी रखते हैं लैंड रिकॉर्ड्स की मैप के साथ, उनको रखनी ज़रूरी होती है। ठीक है, उनको रखना भी पड़ता है। ओके, तो एज शोन इन द प्रीवियस इलिस्ट्रेशन, जैसे आपने प्रीवियस इलिस्ट्रेशन में देखा कि किस तरह से अगर रघु और रोहन अपना जो लैंड रिकॉर्ड रखते तो उनको ये प्रॉब्लम आती ही ना। दे हैव अ राइट टू दिस इंफॉर्मेशन। और फार्मर्स को ये राइट होता है कि वो रिकॉर्ड्स को अपने पास रखें। दे मे हैव टू पे अ स्मॉल फी फॉर दिस। और इसके लिए किसानों को थोड़ी सी फी भी पे करनी पड़ती है। However, this information is not easily made available and farmers sometimes have to face many problems to get it। कई बार क्या होता है, ये इंफॉर्मेशन जो है वो इजीली अवेलेबल नहीं हो पाती फार्मर्स को, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ता है, थोड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। In some states, records are now being computerized and also kept at the panchayat office so that they are more easily available and regularly updated।
बट अब जो कई शहरों में क्या है, कई राज्यों में इन रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज रखा जाता है। और ये कंप्यूटर कहाँ साथ के साथ अपडेट होते रहते हैं। When do you think farmers may require a copy of this record? अब आपको क्या लगता है किसानों को इन रिकॉर्ड्स की ज़रूरत कब पड़ती है? Study the following situations and identify the case in which these records would be necessary and why. अब देखिए, स्टडी करो, नीचे कुछ सिचुएशंस दी हुई हैं जिससे पता चलता है कि फार्मर्स को इन रिकॉर्ड्स को रखने की ज़रूरत होती है। फर्स्ट पॉइंट देखो क्या है। अ फार्मर वांट्स टू बाय अ प्लॉट ऑफ लैंड फ्रॉम अनदर। अगर एक फार्मर को किसी दूसरे से लैंड परचेज करना हो, किसी दूसरे से लैंड खरीदना हो, तो इसके लिए फार्मर के पास क्या होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए जिससे वो लैंड परचेज कर रहा है। अ फार्मर वांट्स टू सेल हर प्रोड्यूस टू अनदर। अगर एक किसान को और किसी दूसरे को अपने प्रोड्यूस सेल करने हो, उसके लिए भी रिकॉर्ड होना चाहिए। अ फार्मर वांट्स अ लोन फ्रॉम द बैंक टू डिग अ वेल इन हर लैंड। अगर किसी किसान को अपने लैंड में वेल भी डिग करवाना है, तो उसके लिए लोन जो लेता है वो बैंक से, उसका रिकॉर्ड भी उसके पास होना चाहिए कि उसके पास लैंड है कि नहीं, उसका क्या रिकॉर्ड है लैंड का। अ फार्मर वांट्स टू परचेज फर्टिलाइजर्स फॉर हिज फील्ड। और फार्मर को अगर अपने फर्टिलाइजर्स खरीदने हैं तो उसके लिए भी रिकॉर्ड चाहिए। फार्मर वांट्स टू डिवाइड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज चिल्ड्रन। और अगर एक फार्मर चाहता है कि वो अपने बच्चों में डिवाइड कर दे एज अ प्रॉपर्टी, तो उसके लिए भी उसको रिकॉर्ड्स चाहिए होते हैं। तो आइए, यहाँ पर एक पोयम दी हुई है, डॉटर्स विश, डॉटर की विश बताई गई है यहाँ पर। Father inherited our house from his father, and everyone says he will leave it to brother. But what about me and my mother? To expect a share in my father's home is not very womanly, I am told, but I really want a place of my own, no dowry of silk and gold. देखिए, यहाँ पर एक डॉटर की विश बताई गई है कि विरासत में जो घर मिला पापा को, वो तो उसको अपने पिता से मिला, और यही घर मिलेगा अब उसके भाई को। तो हमारा क्या, मेरा और मेरी माँ का क्या? मुझे मेरे घर के हिस्से की बात नहीं करनी, मुझे मना किया गया है कि मुझे अपने घर के हिस्से की बात नहीं करनी, लेकिन मुझे भी एक ऐसा प्लेस चाहिए जिसे मैं अपना कह सकूं, जो कि मेरा हो, बिल्कुल मेरा घर हो। और ना ही मुझे दहेज में कोई सिल्क या गोल्ड नहीं चाहिए, मुझे तो एक हिस्सा चाहिए अपना जिसको कि मैं अपना कह सकूं। इसी से रिलेटेड एक लॉ आया है, अ न्यू लॉ, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। एक नया लॉ बना, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 में। देखिए इसमें क्या था। ऑफन व्हेन वी थिंक ऑफ फार्मर्स हु ओन लैंड, वी थिंक ऑफ मैन। देखिए क्या होता है कि अक्सर हम जो सोचते हैं कि फार्मर्स जो है उनकी लैंड है, तो हमारे माइंड में मैन की ही बात आती है। किसान है, वो खेती कर रहे हैं, तो वो हमारे माइंड में एक आदमियों की ही बात आती है, उनके बारे में ही हम सोचते हैं। Women are seen as people who work on the fields but not as people who own agricultural land. औरतें भी क्या हैं, खेतों में काम तो करती हैं, लेकिन उनके पास अपनी लैंड नहीं होती, वो तो सिर्फ खेतों में एग्रीकल्चर में हेल्प ही करती हैं, उनकी अपनी कोई भूमि नहीं होती। Till recently, in some states, Hindu women did not get a share in the family's agricultural land. अभी तक क्या है, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर हिंदू वुमेन को अपनी फैमिली एग्रीकल्चर लैंड से शेयर नहीं मिलता था। आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर, हिज प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड इक्वली ओनली अमंग हिज सन्स। देखो, उनकी फैमिली में अगर फादर की डेथ हो जाती थी, तो उसकी प्रॉपर्टी का शेयर किसके पास जाता था? सिर्फ सन्स के पास जाता था, बेटों में ही उनकी प्रॉपर्टी डिवाइड हो जाती थी। रिसेंटली द लॉ वाज चेंज। अब क्या हुआ है, ये लॉ चेंज हो गया है। इन द न्यू लॉ, सन्स, डॉटर्स एंड देयर मदर्स इन हिंदू फैमिलीज कैन गेट एन इक्वल शेयर इन लैंड। अब इस लॉ के अकॉर्डिंगली क्या है कि जो लैंड का शेयर है वो डॉटर में, सन में और उसकी मदर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। हिंदू फैमिलीज में है, किसमें, बेटों में, बेटियों में और उसकी मदर में।
स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ द, और इसी इसी सेम लॉ को अब अप्लाई किया जाएगा कहाँ पर, विल बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन। इस लॉ से क्या बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इससे। फॉर एग्जाम्पल सुधा इज द एल्डेस्ट एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है कि सुधा अपनी एक एग्रीकल्चर फैमिली से बड़ी बेटी है। शी इज़ मैरिड एंड लिव्स नियर अ नेबरिंग विलेज। वो मैरिड है और पास के ही गांव में रहती है। आफ्टर हर फादर्स डेथ सुधा ऑफन कम्स टू हेल्प हर मदर विद द फार्मिंग वर्क। अब उसके पिता की डेथ के बाद सुधा अपनी मम्मी के साथ खेत में काम करने के लिए आ जाती है, अपनी मम्मा की हेल्प करवाती है फार्मिंग वर्क में। हर मदर हैज़ आस्क्ड द पटवारी टू ट्रांसफर द लैंड एंड एंटर हर नेम along with the names of all the children in the record। अब उसकी मदर ने क्या कहा, वो पटवारी के पास गई और उसको कहा कि जो सुधा है उसको भी लैंड में हिस्सेदारी दी जाए, जैसे कि बाकी चिल्ड्रन को लैंड में शेयर दिया गया है, वैसे ही वो सुधा का नाम भी उस शेयर में डलवा देती है। सुधा's mother confidently organizes the farming with the help of the younger brother and sister। अब सुधा क्या थी, सुधा जो थी वो कॉन्फिडेंटली अपनी मदर के साथ और अपने भाई बहनों की हेल्प से उसमें अपनी एग्रीकल्चर में जो थी वो काम कर रही थी, कि उसे एक विश्वास था कि जो उसके पास भी एक लैंड है वो उसी का ही है, कि कल को अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो उस लैंड पर अपने क्रॉप्स ग्रो कर सकती है और अपना जीवन यापन चला सकती है। Sudha also lives with the assurance that if she ever has a problem, she can always depend upon her share of the। ये बात जो मैंने आपको कही कि सुधा को जो था वो एश्योरेंस मिल गई थी कि अगर बाय चांस इन फ्यूचर उससे कोई प्रॉब्लम आती है तो वो अब उसके पास उसकी लैंड है, जिससे वो उस लैंड पर डिपेंड रह सकती है और अपना घर चला सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बॉक्स में कुछ दिया हुआ है, अदर पब्लिक सर्विसेज आ सर्वे। दिस चैप्टर हैज़ लुक्ड एट सम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ द गवर्नमेंट स्पेशली फॉर रूरल एरियाज। इस चैप्टर में आपने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन वर्क को देखा गवर्नमेंट के, जो कि स्पेशली रूरल एरियाज में था, गांव के क्षेत्रों में था। The first example related to maintaining law and order and the second to maintaining land records। फर्स्ट क्या था, लॉ और ऑर्डर आपने पढ़ा कि पुलिस स्टेशन उसका एरिया कैसा है, उसका काम कैसा है। दूसरे में आपने लैंड रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन किए कि उसको पढ़ा। इन द फर्स्ट केस वी एक्सप्लेन द रोल ऑफ द पुलिस एंड इन द सेकेंड दैट ऑफ द पटवारी। फर्स्ट में पुलिस का काम था और सेकेंड में पटवारी के काम को आपने पढ़ा। This work is supervised by other people in the department such as the तहसीलदार और the superintendent of police। और इनके वर्क को कौन सुपरवाइज करता है, पुलिस इन द डिपार्टमेंट सच एज तहसीलदार और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तहसीलदार पटवारी के वर्क को तहसीलदार सुपरवाइज करता है और पुलिस के वर्क को सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सुपरवाइज करती है। We have also seen how people use these services and some of the problems that they face। और हमने देखो यह भी देखा कि लोग कैसे अपने जो सर्विसेज हैं वो देते हैं लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है। These services have to be used and made to function accordingly to the laws that have been framed for them। और ये जो सर्विसेज हैं वो कैसे प्रोवाइड की जाती हैं, कुछ लॉज बनाए जाते हैं, कुछ कानून नियमों के अंतर्गत इन जो फंक्शंस को ऑर्गेनाइज किया जाता है। You have probably seen many other public services and facilities provided by various departments of the government। अब क्या है, आपने जो है कुछ सर्विसेज पब्लिक सर्विसेज और फैसिलिटीज़ को देखा भी होगा जो कि वेरियस डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट के वेरियस डिपार्टमेंट्स द्वारा दी जाती हैं। डू द फॉलोइंग एक्सरसाइज फॉर द विलेज बाय विजिटिंग अ नियर बाय विलेज और लुकिंग एट योर ओन एरिया। अब देखो आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं अपने विलेज में या अपने साथ वाले किसी भी टाउन में जाकर। ये एक्सरसाइज एक नीचे दी हुई है जिसमें लिस्ट द पब्लिक सर्विस इन द विलेज एरिया सच एज द मिल्क सोसाइटी, द फेयर प्राइस शॉप, द बैंक, द पुलिस स्टेशन, द एग्रीकल्चर सोसाइटी फॉर सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स, द पोस्ट ऑफिस और सब पोस्ट ऑफिस, द आंगनवाड़ीज, गवर्नमेंट स्कूल्स, हेल्थ सेंटर और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। Collection information on three public services and discuss with your teacher how improvement can be made in their functioning।
वन एग्जाम्पल हैज़ बीन वर्क फॉर यू। यहाँ पर देखो आपको कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, वो आप कर सकते हैं। तो आप इसको ट्राई करना, इसको कोशिश करना करने की। सो हेयर आर चैप्टर इज़ completed. So don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you students. Bye bye.